हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया। अब मुझे क्या करना है? किस तरफ मार्केट के ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जाने वाले हैं? किस तरह से मुझे लोन्स लेना चाहिए? किस तरह से मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस विषय में अगर आपके क्लैरिटीज़ नहीं है तो आपको क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी देने के लिए मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरबीआई ने किया क्या है? आरबीआई में 2 अलग-अलग रेट्स को बढ़ाया है। मई के महीने में हम लोगों ने देखा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया और अभी जून में रेपो रेट को फिर से 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रेपो रेट जो है 90 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है और सीआरआर जो है 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। तो ये दोनों कलेक्टिवली जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने में जो है बहुत अपना जो है सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यदि हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो कहाँ पर किस तरह से हम लोग करें? तो आपको एक बहुत क्लैरिटी यहाँ पर रखना है कि इन्वेस्टमेंट छोटे समय के लिए हम लोगों ने करना है। मतलब क्या? मुझे हर 3 महीने या 6 महीने का ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बेसिकली हर 3 महीने या 6 महीने के बाद मुझे नए मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरा जो है पैसा ग्रो होगा। तो यहाँ पर हमको समझना है हर 3 महीने, हर 6 महीने में आपका जो है डिपॉज़िट रेट्स या फिर जो भी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस स्कीम का इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ सकता है। तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स में आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ़ायदा क्या होगा? हर 6 महीने बाद आपको पता चलेगा नया इंटरेस्ट रेट जो है पुराने इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको आपका पैसा हर 6 महीने बाद नए इंटरेस्ट रेट जो कि ज़्यादा है, उस रेट पे आपका पैसा ग्रो होने वाला है। तो इस विषय को बहुत अच्छे से समझिएगा। मतलब ये समय बड़े स्तर के एफडीज़ के इसमें नहीं जाना है। मतलब 5 साल के लिए मुझे एफडी करना है, 3 साल के लिए एफडी करना है, 6 साल के लिए एफडी करना है। इस तरह का स्टेप अगर आप लेते हो तो गलत स्टेप रहेगा। अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एफडी करने का समय नहीं है। छोटे-छोटे जो है आपको टाइम फ्रेम के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट। तो ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में कौन से अवेलेबल है? एक म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में 3 प्रोडक्ट्स मैंने इसके पहले आपको बोला था। एक ओवरनाइट फंड, एक लिक्विड फंड्स और एक फ्लोटिंग रेट फंड। ये तीनों फंड्स आपको ये थोड़ा-सा बेनिफिट देंगे। सबसे बेस्ट एडवांटेज आपको लेना है तो ये फ्लोटिंग रेट फंड्स की तरफ आप जाओगे तो बहुत बेहतर आपको जो है बेनिफिट मिलेगा इन 3 स्कीम्स के डिफरेंस में। यदि आप बैंक डिपॉज़िट्स में प्रेफ़र करते हो या तो फिर आप पोस्टल डिपॉज़िट में जाना चाहते हो, तो आपको 3 महीने, 6 महीने का अगर आपको जो है एक छोटा-सा एफडी जैसा अगर मिल जाता है, तो बिल्कुल आप उसको प्रेफ़र कीजिएगा। 3 और 6 ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, इसके ज़्यादा आप लोग जो है इससे ज़्यादा मैच्योरिटी वाले इसमें आप मत जाइए। तो ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट के व्यू के साथ। अब यदि हम लोग जो है लोन के तरफ हम लोग जाते हैं, यदि आपको पैसों की ज़रूरत है और आप बैंक में लोन के लिए जाते हो, तो अब आपने क्या करना है? तो यहाँ पर आपने यदि घर के लिए लोन ले रहे हो, तो आपका लोन जो है 30 साल के लिए रहेगा। यदि आप जो है अ, गाड़ी के लोन के लिए जा रहे हो, टू व्हीलर लोन के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हो, तो जिसी भी लोन की बात हम लोग करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपके फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ नज़र डालना है, यहाँ पर फ्लोटिंग नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि आपको सोचना ये है कि मैं अगर अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं लोन लेता हूँ, तो अगले 3 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है मुझे, वो लोएस्ट इंटरेस्ट होने वाला है। तो अगले कुछ समय पे जो है अगले 3 साल के अंतराल में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। बोल नहीं सकते हम लोग, नीचे भी आ सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पर है कि
जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की बात हो रही है, तो क्यों ना हम लोग ऐसे रेट पे लोन लें जो बेसिकली ऊपर ही ना जाए, फ्लैट 3 साल, 5 साल, 10 साल तक हमको उसी रेट पे मुझे लोन चुकाना पड़े। तो ये होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा नज़र डालिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे जो है आपके फाइनेंसेस बिगड़ सकते हैं। तो एक होता क्या है, आप अगर लोन के लिए अगर जाओगे, तो आपको जो है अट्रैक्ट करने के लिए फ्लोटिंग रेट जो है कम रखा जाएगा और फिक्स्ड रेट जो है आपको ज़्यादा रखा जाएगा। तो आपके व्यू के हिसाब से फ्लोटिंग रेट कम है तो क्यों ना मैं इसको लूँ। तो बट यहाँ पर आपको समझना है फ्लोटिंग रेट आज कम है, बट क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है तो आपका ये फ्लोटिंग रेट जो है धीरे, धीरे, धीरे टाइम के साथ बढ़ेगा। तो इस वजह से आपने फ्लोटिंग रेट से लोन नहीं लेना है, फिक्स्ड रेट से लोन लेना है। और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो फ्लोटिंग रेट का यूसेज जिस प्रोडक्ट में हो रहा है उसमें आपने आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये रहे बेसिकली गारंटीड इन्वेस्टमेंट की बातें। तो डेफिनेटली रिस्क रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। होपफुली आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो उस समय हम लोगों ने लोन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने किस तरह से आगे चलना है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से हम लोगों ने किस तरह से देखना है। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत क्लियर रखिएगा दोस्तों। अगर यदि आपके मन में और भी कुछ डाउट्स है, शंकाएँ हैं तो डेफ़िनेटली वीडियो के बाद आप आपके कमेंट्स बिल्कुल डालिएगा। वहाँ पर मुझे पता चलेगा आपकी सोच क्या है, आपके डाउट्स क्या है, उससे रिलेटेड डेफ़िनेटली मैं आगे आपको वीडियोस ज़रूर बना के आपको वो थीम वो जो पूरा का पूरा डाउट है मैं आपको वहाँ पर क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस